नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोको प्रोडक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज जानेंगे हम इलस्ट्रेटर के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अब जानेंगे हम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट के बारे में। उसको समझने के लिए क्या करूँगा, मैं एक रैंडम बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे रेक्टेंगल टूल में आया और मैंने क्या करा, एक रैंडम बॉक्स बना लिया, ठीक है। और इसका क्या है, जो कलर है वो मैं चेंज करता हूँ, ये ले लेके, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, मेरे को इसकी और भी कॉपियाँ बनानी है। तो कैसे बनाऊँगा, मैं कीबोर्ड से क्या करूँगा, ऑल्ट बटन दबाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको मूव करूँगा साइड से। तो आप देखोगे इसकी कॉपी बन चुकी है, ठीक है। अब मैं ऑल्ट बटन दबा के रखूँगा और जितनी बार इसको मूव करूँगा तो उतनी कॉपियाँ बनती जाएगी। बन रही है, ठीक है। तो पहली शॉर्टकट की तो ये थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब दूसरी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी। वो कैसे करते हैं, मान लीजिए पहले मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के एक कॉपी लेता हूँ साइड में, ठीक है। अभी देखो ये फ्री फ्रॉम हो रहा है, मान लो मेरे को ऊपर नीचे ना हुआ, मैं चाहता हूँ एकदम एग्जैक्ट बने इसके बराबर में ही। तो क्या करूँगा, शिफ्ट दबा लूंगा। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, अभी ऊपर नीचे करूँगा तब भी देखो उसी लाइन में रहेगा। तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने ऑल्ट दबा के कॉपी ले ली। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी करूंगा तो उसकी बहुत सारी कॉपियां बनती जाएगी, देखो बन रही है ना। तो दूसरी शॉर्टकट की कंट्रोल डी थी, ठीक है। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, ये सिलेक्ट करें सबको, ऑल्ट दबा के नीचे करा, शिफ्ट दबा लिया, एकदम परफेक्ट हो गया, छोड़ा, कंट्रोल डी करूंगा तो कि कॉपियां बनना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब इसकी जो तीसरी की है शॉर्टकट, वो क्या है, मान लीजिए मैं एक रैंडम क्या है बॉक्स बना रहा हूँ, कुछ भी मेरे को बनाते बनाते क्या करना है, देखो जैसे मेरे को उसकी जो दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाना है एकदम परफेक्ट। तो कैसे बनाऊंगा, अभी मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये बन तो रहा है लेकिन मूव नहीं हो पा रहा। तो मूव करने के लिए क्या करूँगा, मैं स्पेस बटन दबा लूंगा। जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट उठने लगेगा, देखो उठ रहा है ना। और उठ के मैं क्या करता हूँ, तो कोने पर दिया उसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है। और फिर स्पेस छोड़ दिया। अब इसको अपन इसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर सकता हूँ, ऐसे करके कर सकता हूँ। तो ये तीसरी की थी, ठीक है। मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, बना के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, इसकी जो चौथी है जो की है वो ये है कि मान लो मैं अभी जैसे कि कुछ भी बनाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं अभी एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये फ्री फॉर्म चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ एकदम प्रोपोर्शनली चले। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, शिफ्ट दबा लूँगा। शिफ्ट दबाते ही क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनली में, यानी कि इसकी जो देखो जो चारों भुजाएं वो बराबर चल रही है, बन रही है ना। और छोड़ता हूँ तो ये बन गया। तो ये थी चौथी की। अब इसी तरह मैं इसके अंदर क्या है कि सर्कल की मैं भी कर सकता हूँ। सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल ले लिया, यानी कि एलिप्स ले लिया। अब मैं बना रहा हूँ, अभी क्या ये फ्री फॉर्म बन रहा है, मैं जैसे ही शिफ्ट दबाऊंगा तो ये प्रोपोर्शनली बनेगा, ठीक है, बन रहा है ना। ये छोड़ता हूँ तो बन गया। अब बात करते हैं इसकी जो है पांचवी की है, वो क्या है कि शिफ्ट और ऑल्ट है। अब वो कैसे है, मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए मैं ये सर्कल बना रहा हूँ तो ये क्या है साइड से बन रहा है, मेरे को इसको क्या है सेंटर से बनाना है इस पॉइंट से। तो कैसे बनाऊंगा, मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट दबाऊंगा तो बनेगा, सेंटर से बनना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी जो बन रहा है फ्री फॉर्म बन रहा है, मेरे को परफेक्ट बनाना है। तो क्या करता हूँ, मैं ऑल के साथ शिफ्ट भी दबा लूंगा तो ये क्या है सेंटर से बना है और परफेक्ट बन रहा है। और ये चीज़ में क्या है रेक्टेंगल में कर सकता हूँ। जैसे कि मैं रेक्टेंगल टूल लिया, अब मैं पहले ऑल्ट दबाया तो सेंटर से बनना शुरू हो गया, ठीक है। शिफ्ट दबाता हूँ तो क्या होगा, ये एकदम परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, हो रहा है ना बनना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की थी जो हमें जानना जरूरी है, जिससे हमारा जो वर्क है इलस्ट्रेटर में काम करने का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।